नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस से चला रहे हैं उसके भाग 27 को आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मानव जनित जो पर्यावरणीय प्रदूषण है यह कहलाते हैं परजैविक, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, परजैविक। अगला प्रश्न हमारा है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का जो दहन है उसके जो है कौन सा प्रदूषण फैलता है आपको बताना है। सिंपली पूछा जा रहा है कि कोयले के दहन से, पेट्रोल के दहन से और डीजल आदि के दहन से जो है किस प्रकार का प्रदूषण फैलता है। तो इन तीनों के दहन से जो है फैलता है वायु प्रदूषण, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो है वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेटिव एनर्जी का जो सबसे बड़ा संग्रहगार है वह है सौर ऊर्जा, यानी कि सोलर एनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी। अगला प्रश्न हमारा है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है। तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी आपको मिलेगी गुरुग्राम में। गुरुग्राम आपको मिलेगा हरियाणा में, यानी कि हरियाणा के गुरुग्राम में आपको मिलेगी सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, तथा गुरुग्राम में आपको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर, जिसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, यह पारित हुआ था 1986 में। तो आप याद रखिएगा 1986 में जो है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तथा इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को हम कहते हैं अम्ब्रेला अधिनियम भी। इस अम्ब्रेला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। तो बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता शब्द का जो पहली बार प्रयोग है यह किया गया था वॉल्टर जी रोजन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, वॉल्टर जी रोजन। अगला प्रश्न हमारा है, घाघरा का जो युद्ध था यह कब लड़ा गया था। तो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 1529 ईस्वी में। तो आप याद रखिएगा 1529 ईस्वी में जो है घाघरा का फेमस युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन डी का, यानी कि ऑप्शन इसका जो ए है बिल्कुल सही है, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। तो आप इसे याद रखिएगा, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है कैल्सीफेरॉल। तो ऐसे आप ध्यान दीजिएगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी ठंडी जल धारा है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी ठंडी जल धारा है। तो जो बेंगुला है यह एक ठंडी जलधारा यानी कि कोल्ड करंट का उदाहरण है, और बाकी तीनों अग्लुहास, ब्राजील और गल्फ ऑफ स्ट्रीम, ये तीनों जो है यह किसकी गर्म यानी कि गर्म जलधारा का उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, अग्लुहास, ब्राजील और गल्फ ऑफ स्ट्रीम ये गर्म जलधारा के उदाहरण है, और बेंगुला जो है कोल्ड स्ट्रीम यानी कि ठंडी जलधारा का उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा शिमला में। तो ऑप्शन इसका जो डी है बिल्कुल सही है, शिमला। अगला प्रश्न हमारा है, एहोल अभिलेख किससे संबंधित है। तो एहोल अभिलेख का संबंध है राजा पुलकेशिन द्वितीय से, यानी ऑप्शन इसका जो बी था बिल्कुल सही था, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है एहोल अभिलेख। हल्दी घाटी का जो युद्ध था, हल्दी घाटी का जो फेमस युद्ध था यह किसके मध्य लड़ा गया था, मतलब कब लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध था यह लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। आप याद रखिएगा 1576 ईस्वी में जो है हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच। तो महाराणा प्रताप, आप याद रखिएगा, महाराणा प्रताप और मान सिंह, अकबर का सेनापति था उस समय मान सिंह। तो इन दोनों के मध्य जो है लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, महाराणा प्रताप और अकबर का जो सेनापति था मान सिंह के मध्य लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा है, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था।
तो यह जो प्रसिद्ध कथन था यह दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। मैं देश के बालू से ही जो है कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, पपीते का जो पीला रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो पपीते का पीला रंग होता है कैरिका जेंथिन के कारण, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। कैरिका जेंथिन के कारण जो है पपीते का जो रंग होता है वह पीला होता है। अगला प्रश्न हमारा है, मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? मतलब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? किस संशोधन के तहत की गई थी? तो मताधिकार की जो आयु थी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है अकबर के द्वारा की गई थी। तो सम्राट अकबर जो था, सम्राट अकबर के द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, कामलांग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कामलांग जो टाइगर रिजर्व है आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में। यह भारत का 50वां टाइगर रिजर्व, आप याद रखिएगा। भारत का जो 50वां टाइगर रिजर्व है वह है कामलांग टाइगर रिजर्व, यह अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है वह कहाँ पे किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन था यह किया गया था पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में जो है पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तो आचार्य गौतम को जो है न्याय दर्शन का प्रवर्तक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, आचार्य गौतम। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? तो राष्ट्र ध्वज से संबंधित जो समिति थी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2020 की थीम रखी गई थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि आर्द्र भूमि और जैव विविधता 2020 की थीम रखी गई थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अजय वारियर नामक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है यह भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो अजय वारियर नामक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, भारत और यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो WHO के द्वारा जो है नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो अफ्रीकी देश नाइजीरिया है इसको WHO ने हाल ही में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। नाइजीरिया की राजधानी प्रेजेंट टाइम में क्या है? अबूजा। क्या है? अबूजा जो है नाइजीरिया की वर्तमान में राजधानी है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में खोला गया है? तो भारत के बाहर जो पहला योग विश्वविद्यालय यह खोला गया है अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में। कहाँ? तो अमेरिका का जो लॉस एंजल्स शहर है यहीं पे जो है भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व का पहला केस बैंक कहाँ खोला गया है? तो ब्रिटेन के मैनचेस्टर में जो है विश्व का पहला केस बैंक खोला गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, ब्रिटेन के मैनचेस्टर में। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में जो 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 दिया गया है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे दिया गया है? तो 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया है 1917, यानी कि 1917 जो मूवी थी इसको जो है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 में। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कौन देश का मतलब कौन सा जो देश है वह दोबारा राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ का मेंबर बन गया है? तो कॉमनवेल्थ का दोबारा मेंबर बना है मालदीव, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। कॉमनवेल्थ की जो सदस्यता है मालदीव के द्वारा बीच में छोड़ दी गई थी, परंतु मालदीव ने कॉमनवेल्थ को पुनः ज्वाइन कर लिया है। अगला प्रश्न हमारा है, रेसेप तैयप एर्दोगान ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो रेसेप तैयप एर्दोगान ये राष्ट्रपति आपको मिलेंगे टर्की की राजधानी है अंकारा। वर्तमान में टर्की की राजधानी आपको मिलेगी अंकारा। अगला प्रश्न हमारा है,
हाल ही में किस भारतीय बैंक ने अपनी शाखा जो है अमेरिका के विक्टोरिया राज्य में खोली है? तो ऑस्ट्रेलिया पे होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में जो है शाखा हाल ही में खोली गई है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आप इसे याद देखिएगा, जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसने ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में अपनी शाखा हाल ही में खोली है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला लाइकेन पार्क बनाया गया है उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में जो है भारत का पहला लाइकेन पार्क बनाया गया है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हमारा था आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का 27वें नंबर का। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।